हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विकास उपाध्याय एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल फिजिक्स इफेक्ट बाय विकास सर में। ठीक है, और लास्ट टाइम हमने जो वीडियो डाला था अपना डाइपोल और डाइपोल मोमेंट का, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा और आपको जो है वीडियो काफ़ी पसंद भी आया होगा। बहुत सारे बच्चों के मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज भी आए हैं, ठीक है, और मैं बहुत ही स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा उन सारे बच्चों का जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस दिया और इसने मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया है। ठीक है, और आज का जो टॉपिक है वो वीडियो देखकर थंबनेल देख करके आपको पता चल चुका होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एट एन एक्सियल पॉइंट। तो एक्सियल पॉइंट पर कोई डाइपोल है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से हम मेज़र करते हैं, तो यही आज का हमारा डेरिवेशन है। ठीक है, तो चलिए हम डेरिवेशन करते हैं। जो है अपनी कॉपी निकाल लीजिए और पेन भी निकाल लीजिए और हेडिंग डाल दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। ठीक है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है इसका डायग्राम। एक बार अगर आपने डायग्राम रेडी कर लिया तो बड़ा इजीली आप इस डेरिवेशन को कंप्लीट कर ले जाओगे। ठीक है, तो आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके डायग्राम को बनाना। तो सबसे पहले आपको हम डाइपोल बना लेते हैं। सबसे पहले डाइपोल में आपको पता है क्या होता है, एक माइनस क्यू होता है। ठीक है, माइनस क्यू और एक स्मॉल डिस्टेंस पर एक आपका प्लस क्यू चार्ज होता है। ठीक है, इसके बीच में एक पॉइंट होता है, उसको हम डाइपोल सेंटर कहते हैं और डाइपोल सेंटर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। डाइपोल सेंटर एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है डाइपोल पे, क्योंकि हम जितने भी पॉइंट होते हैं सबके सब पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वो यहीं से मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। ठीक है, और प्लस क्यू का जो डिस्टेंस होगा डाइपोल सेंटर से वो ए होता है और माइनस क्यू का भी जो डिस्टेंस होता है वो भी कितना होता है, आपका ए ही होता है। ये हमने पिछले वाले वीडियो में देख लिया था। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि आपको क्या करना है, एक पॉइंट लेना है, कहाँ पर, एक्सियल पर। अब देखिए एक्सियल पे एक पॉइंट लेने का मतलब क्या है, एक्सियल पे एक पॉइंट लेने का मतलब ये है कि आपको क्या करना है, इस वाले इसको एक्सियल लाइन कहते हैं। देखिए ये है एक्सियल और ये है आपका इक्वेटोरियल। ठीक है, इसको एक्सियल कहते हैं, इसको इक्वेटोरियल कहते हैं। तो चूंकि हम एक्सियल पे निकालना है तो हम इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, तो ये वाली लाइन हमारी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। इस तरीके से हमारा जो ये पॉइंट हमको यहाँ पर मिल गया। ये पॉइंट हमारा कौन सा है, पॉइंट पी है। ठीक है, आई होप कि आपको ये जो है क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो पॉइंट पी आपको दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट पी का हमको डिस्टेंस चाहिए, कहाँ से, डाइपोल सेंटर से। तो डाइपोल सेंटर ये रहा आपका और ये रहा आपका पॉइंट पी। तो इसका जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस हम लेके चलेंगे कि ये हमारे कितने डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर हमारा है। ठीक है, तो ये हमारा आर डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एक डायग्राम थोड़ा थोड़ा रेडी हो गया। अब देखिए अब हमें क्या करना है, सुनिए, हमें ये करना है कि हमको क्या करना है कि पॉइंट पी का इस प्लस क्यू से कितना डिस्टेंस है और इसी पॉइंट पी का इस माइनस क्यू से कितना डिस्टेंस है, ये भी हमें मेजर करना है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, देखो पॉइंट पी का यहाँ से जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, ध्यान दीजिए। ये पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना है आपका, आर है। ये डिस्टेंस कितना है आपका, ए है। तो बचा कितना, ये वाला डिस्टेंस, ये बचा आपका आर माइनस ए। तो ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो आपका, ये हो जाएगा आपका आर माइनस ए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि आर माइनस ए है क्या, आर माइनस ए इस पॉइंट पी का प्लस क्यू से डिस्टेंस है। तो माइनस क्यू से भी डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा। तो माइनस क्यू से जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो माइनस क्यू ये रहा और पॉइंट पी आपका ये रहा। डिस्टेंस कैसे निकलेगा, देखो ये पूरा का पूरा आपका आर है और ये पूरा का पूरा आपका ए है, तो ये पूरा आपका ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हमारा डिस्टेंस आएगा वो आपका आ जाएगा आर प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है ये डायग्राम बन करके रेडी हो गया। अब हम जितना भी डेरिवेशन करेंगे वो इसी डायग्राम के ऊपर करेंगे। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या करना है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इस वाले पॉइंट पे। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये कौन सा चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। और आपको पता है कि प्लस क्यू चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होती है। कहाँ होती है, आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो इस वाले पॉइंट पी पर, इस वाले पॉइंट पी पर इस चार्ज के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बनेगा उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, उस साइड होगी, राइट साइड होगी। तो ये आपका कुछ इधर जाएगा इस तरीके से। ठीक है, मैं यहाँ प्रॉपर तरीके से एक साइन कन्वेंशन रेडी कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये अच्छा, ये किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई प्लस क्यू का। तो ये ई प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि आपका आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, अब देखिए माइनस क्यू के लिए क्या करेंगे, आपको पता है माइनस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चार्ज की ओर होता है, टुवर्ड द चार्ज होता है। तो इसके थ्रू माइनस क्यू के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बनेगा वो तुम्हारा कहाँ होगा, अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये कुछ इस साइड ऐसे इनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको डार्क कर देते हैं ताकि इसको ये आप क्लियर आपको हो जाए।
ठीक है। तो ये जो हमारा है ये किसका बन गया है, ये हमारा बन गया है ई माइनस क्यू का, ठीक है। तो ये ई माइनस क्यू का बन गया और ये क्या आपका ई माइनस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बन करके ये रेडी हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो डायग्राम आप रेडी कर लीजिए, क्योंकि आगे हो सके तो हमें डायग्राम को मिटाना पड़े, ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं अब हमें आगे क्या करना है। सुनिए देखिए अब हम आगे स्टेटमेंट लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेट अ पॉइंट P on axial point at a distance r from dipole center, यहाँ सेंटर लिख लो, ठीक है, फ्रॉम डाइपोल सेंटर, ठीक है। चलिए हो गया हमारा। अब सुनिए देखिए अब स्टार्ट हो रहा है डेरिवेशन। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो आपको मैंने जो है शुरू में क्लास में भी आपको मैंने पढ़ाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला कैसे जाता है। तो याद कीजिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, E=1/4πε0 Q/r²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला था। के के फॉर्म में क्या था, यही फॉर्मूला के के फॉर्म में KQ/r² बन गया था, ठीक है। तो ये जो है हमारा फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने का, ठीक है। तो अब देखिए अब हमारे पास कितने चार्ज हैं, 2 चार्ज हैं, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। तो इनकी तरह से 2 इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। प्लस क्यू का, तो प्लस क्यू का जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखिए प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, तो देखिए ई प्लस क्यू का क्या होगा, देखो प्लस क्यू का मतलब कि ई प्लस क्यू का, तो क्या हो जाएगा आपका KQ/r²। आर का मतलब डिस्टेंस। तो अब आप मुझे एक चीज़ बताओ कि इस प्लस क्यू से ये पॉइंट P कितने डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंस पे आपका r-a डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो यहाँ आपका हो जाएगा r-a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन गया आपका प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब चलिए इसी तरीके से हम क्या करेंगे, माइनस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो माइनस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा KQ/r। अब माइनस क्यू से ये पॉइंट कितना डिस्टेंस पे था हमारा पॉइंट P, r+a, ठीक है। कितने पे था, r+a पे था। इसको थोड़ा सा मिटा के सही कर देते हैं, ठीक है। तो r+a पे था, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, ये r+a का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब सुनिए देखिए ध्यान से, देखो हमें क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे कैसे, देखिए पहले तो चीज़ बताइए कि इन दोनों में से कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी। ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो KQ देखो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। देखो इसका न्यूमरेटर r-a का होल स्क्वायर है और ये r+a का होल स्क्वायर है। तो इसका डिनोमिनेटर कम है। तो जब डिनोमिनेटर कम होगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिक इस वाले चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि E+Q की वैल्यू बड़ी होगी किससे, E-Q से क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी, ठीक है। तो जब आप E नेट निकालोगे, ठीक है, किस पे, पॉइंट P पर। तो जब आप पॉइंट P पर E नेट निकालोगे, तो देखिए एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, फिगर पे आई जरा ध्यान से, ठीक है। फिगर पे देखो, फिगर में क्या है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है, दोनों अपोजिट में है, ठीक है। तो जब हम इसका ई नेट निकालेंगे तो देखिए ई नेट में होगा क्या चीज़, सुनिए। देखो ई नेट में क्या हो जाएगा कि आपका जो प्लस क्यू है उसमें से हम माइनस क्यू को क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, तब जाके हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो ई नेट निकालने का क्या करना है हमको, E+Q वाले में से हमको E-Q क्या कर देना है, आपको सबट्रैक्ट कर देना है, ठीक है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, ठीक है। अच्छा मैंने E+Q को पहले क्यों लिखा है, E+Q को मैंने पहले इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमारा E+Q की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ पर जब से कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, हम सब अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट पर अगर हमसे पूछा जाए कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर काम करेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो भाई प्लस क्यू के थ्रू भी प्रोड्यूस हो रहा है और माइनस क्यू के थ्रू भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो नेट किधर काम करेगा, तो देखिए नेट काम करेगा आपका प्लस क्यू की तरफ काम करेगा। क्यों, ये वाला इस साइड में जो है हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारा जो है E+Q की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है E-Q के कंपैरिजन में, ठीक है। चलिए अब क्या करना है हमको, ठीक है। अब कुछ नहीं कीजिए, आप सब वैल्यू पुट करते जाइए। अब इतना अगर आपको समझ में आ गया तो इसके आगे अब कुछ नहीं है, थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, फिर ये आप सॉल्व कर ले जाओगे। KQ अपॉन क्या है आपका r-a का होल स्क्वायर माइनस KQ/r+a का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको मैं, अच्छा डायग्राम आप नोट कर लीजिएगा, मैं डायग्राम जो है मिटाने जा रहा हूँ। देखिए हम क्या करेंगे, हमारा जो ई नेट होगा KQ आपका कॉमन हो जाएगा और अंदर क्या बचेगा आपका 1/r-a का होल स्क्वायर माइनस 1/r+a का होल स्क्वायर। इसको हमने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया
ई नेट निकालेंगे, के क्यू ले लेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सुनिए, देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है इसका, ठीक है। एलसीएम लोगे आप, ठीक है। तो इसका एलसीएम आपका आएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर और ब्रैकेट में आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे से कर दें, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। चलो देखो, ये आपका आर माइनस ए का होल स्क्वायर है, तो ऊपर क्या आ जाएगा आपका आर प्लस ए का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका आर प्लस ए का होल स्क्वायर, माइनस का निशान लगा देंगे और ये हो जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर। देखो कितना सिंपल सा था, कुछ करना ही नहीं है, सिंपल सा है, ठीक है। बस अब बस करते जाओ, कुछ नहीं है, बस अब आराम से लग गया तुम लोग का, डेरिवेशन हो गया। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं आपको यहाँ जरा एक चीज़ बता दूँ, देखो ध्यान से सुन, ये जो आप देख रहे हो ना आर माइनस ए और आर प्लस ए का होल स्क्वायर, इसको आप क्या कर सकते हो, कंबाइंड फॉर्म में आर माइनस ए और आर प्लस ए का होल स्क्वायर कंबाइंड फॉर्म में आप लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका, दोनों पे स्क्वायर हम कंबाइन कर दिए, ठीक है। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। अब इसको हम ओपन करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a आर। यहाँ पर चूंकि बाहर माइनस लगा हुआ है तो सारे साइन कन्वेंशन क्या हो जाएंगे आपके, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका आर स्क्वायर है, ये आपका हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 2a और आर हो गया आपका, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब जो चीज़ कटने वाली है उसको हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका आर स्क्वायर कैंसिल, ये भी आर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं बच्चा क्या है यहाँ पे। चलिए जब आप ई नेट निकालोगे तो आपका के क्यू अंडर, अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये कोई ये 2AR है तो ये भी 2AR है, तो ये ऐड होके कितना हो जाएगा, 4AR हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा, देखो ये है आपका a माइनस बी और ये है आपका a प्लस बी। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर और बाहर इसके क्या है, यहाँ पर एक स्क्वायरिंग आपका है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा जो है एक वैल्यू आ गई यहाँ पर, इसको जो हम एक वैल्यू ये हमारा जो एक्सप्रेशन हमारा आ गया, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ, ध्यान दीजिएगा, सुनिए। इसको ये वाला मैं जो है इसको मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखनी है। जहाँ भी आपने डायग्राम बनाया है शुरू में, उस डायग्राम में आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, ठीक है। उस डायग्राम में दो तरह की डिस्टेंस थी, ठीक है। देखो मैं एक बार रफली इसको बना देता हूँ। देखो ये माइनस क्यू था और ये हमारा प्लस क्यू था और यहाँ पर पॉइंट हमारा पी था और ये डाइपोल सेंटर था। थोड़ा सा इसको और सही बना देते हैं जरा, ठीक है। माइनस क्यू था, ये हमारा प्लस क्यू था, ठीक है। और यहाँ ये हमारा डाइपोल सेंटर था, ऐसे बना लेते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ से हम डिस्टेंस कितना लिए थे, ये आर था, किसका, पॉइंट पी का, ठीक है। यहाँ से हमारा पॉइंट पी था, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना था, हमारा ए था, ठीक है। और यहाँ से जो हमने डिस्टेंस लिया था किसका, क्या कहते हैं, पॉइंट पी का प्लस से लिया था डिस्टेंस, हमारा कितना बना था, हमारा ये बना था आर माइनस ए और ये डिस्टेंस कितना बना था हमारा, आर प्लस ए बना था। यही फिगर हमने शुरू में आपको बना के दिया था, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैं अगर बताऊं तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा पॉइंट पी पर बन रहा था वो हमारा ई प्लस क्यू के लिए था और इस साइड हमारा ये गया था तो ई माइनस क्यू के लिए गया था, ठीक है। ये वाला डायग्राम शुरू में हमने बनाया था, ठीक है। अब देखिए होता क्या चीज़ है, देखो हमारा मेन डेरिवेशन ये रहा, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, क्या होता है कि ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो ये ए देख रहे हो आप यहाँ पर ए, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो इसकी वैल्यू जो होती है वो काफ़ी कम हो जाती है, अगर होती है जब आर के कंपैरिजन में। आर मतलब कि जो डिस्टेंस है पी का है डाइपोल सेंटर से, उसके कंपैरिजन में अगर ये काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, माइनर होता है, तो हम क्या करते हैं कि इस ए को निग्लेजिबल ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं, उसको हटा देते हैं। तो अब देखो इस वाले डेरिवेशन में हमें क्या करना है कि जहाँ भी हमारा ए है, ठीक है, हम उस ए को क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए तो आई होप, ठीक है। तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं इस चीज़ को यहाँ पर लिख सकूँ। तो इफ़ R is greater than, if R is greater than A, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि अगर R जो है, तो अब अगर R जो है ग्रेटर हो जाता है काफ़ी ज़्यादा A के कंपैरिजन में, तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा A स्क्वायर है, ठीक है, इस A स्क्वायर को, ठीक है, कैन बी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो जब आर की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बड़ी होगी ए के कंपैरिजन में, तो इसका जो ए स्क्वायर वाला टर्म है, ये वाला जो टर्म है, इसको हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट मान लेंगे। और जैसे ही आप इसको निगलेक्ट करोगे, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आप इसको निगलेक्ट करोगे आपका बचेगा सिर्फ और सिर्फ क्या,
आर स्क्वायर, भाई अगर आपने इसमें इसको पूरी तरह से निगलेक्ट कर लिया तो बचा क्या, आर स्क्वायर, और इसके ऊपर भी स्क्वायर है तो आर स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ई नेट जो बनेगा वो बन जाएगा आपका के क्यू इंटू 4AR अपॉन आपका हो जाएगा आर के पावर 4। ठीक है, आर के पावर 4 आपका आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस आर से इस आर को कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो आपका जो ई नेट बनेगा, ई नेट जो बनेगा वो बनेगा के क्यू इंटू, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 4A लिखा हुआ है, तो हम एक काम करते हैं कि इस 4 को 2 पार्ट में स्प्लिट करते हैं, एक 2 जो कि आगे दे देते हैं और एक 2A इसी के साथ रखते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न मैं अभी आपको बता दूंगा। जिन लोगों को मैंने पहले क्लास में समझाया था वो यहाँ समझ चुके होंगे कि मैंने क्यों ऐसा किया है। इस 4 को 2 पार्ट में स्प्लिट किया, एक को मैंने A के साथ रखा 2A के फॉर्म में और एक को मैंने आगे दे दिया है, और नीचे कितना बचा हमारा, आर के पावर क्यू बच गया। ठीक है, अब आप बताओ कि ये किसका फॉर्मूला है। अभी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि ये किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है आपका किसका, डाइपोल मोमेंट का। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो ई नेट निकल के आएगा, ठीक है, वो आ जाएगा आपका 2kp अपॉन आर के पावर क्यू। तो ये आपका जो है निकल गया डेरिवेशन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया। ठीक है, लेकिन एक छोटा सा स्टेप और रह गया है, और वो स्टेप कौन सा है समझने वाले समझ चुके होंगे कि वो स्टेप है हमारा वेक्टर फॉर्म का। ठीक है, देखिए हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो लिखा है उसको स्केलर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हमें इसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा हम जो है वेक्टर फॉर्म में इसको देखते हैं कैसे जाएगा और डायरेक्शन इसकी कैसी रहेगी। तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा जो हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में, ये वेक्टर फॉर्म में इसको हमने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। फिर क्या है, 2kp वेक्टर अपॉन आर के पावर क्यू। तो ये हमारा किस फॉर्म में हो गया, वेक्टर फॉर्म में हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, और वो क्या है, वो ये है कि इस डेरिवेशन के दौरान इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसी होती है। ठीक है, डायरेक्शन को जो है बताने के लिए मैंने इस डायग्राम को वापस रेडी कर दिया। ठीक है, अब देखिए सुनिए, आपको पता था कि जब हमने डाइपोल मोमेंट पढ़ा था तो डाइपोल मोमेंट में हमने जब डायरेक्शन के बारे में पढ़ा तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ होती है, माइनस से प्लस की तरफ। तो आपकी माइनस से कहाँ जाएगी, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ, डाइपोल मोमेंट आपका इस तरफ जाता है। और हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रहा है, ये जो है, ये भी जो है हमारा राइट साइड डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम एक्सियल पॉइंट पर अगर हम जो है पॉइंट अगर आउटवर्ड डायरेक्शन में लेते हैं, ठीक है, मतलब डाइपोल के बाहर की तरफ अगर हम पॉइंट ले रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा हमारा कि हमारा जो डाइपोल मोमेंट है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा है, ठीक है, वो दोनों क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, दोनों सेम जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चाहें तो हम लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड an electric field is in the same, ठीक है, the same, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज द सेम। ठीक है, इफ पॉइंट इज आउटसाइड ऑफ द डाइपोल, ठीक है, ऑन एक्सियल लाइन। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये डेरिवेशन हमारा कंप्लीट हो गया, और आई होप कि आपको ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आप इसको जो है मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने न्यूमेरिकल्स के ऊपर। ठीक है, इनके किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको इरेज करते हैं और आते हैं अपने सबसे पहले वाले क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत शानदार। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमको एक डायग्राम दिया गया है और हमसे कह रहा है आप क्या करो कि इस डायग्राम का डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करो। ठीक है, ये डायग्राम है, डाइपोल मोमेंट हमसे पूछ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हमें सबसे पहले ये पहचानना होता है कि हमको कितना डाइपोल मोमेंट हमारे पास में है, कितना उसमें डाइपोल प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो आइए हम ये सीखते हैं पहले कि वो डाइपोल किस तरीके से और कितना डाइपोल प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, डायग्राम में अगर आप देखोगे तो आपका देखो एक माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर है और एक प्लस क्यू चार्ज आपका यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे एक डाइपोल बन रहा है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। ठीक है, तो पहले तो एक डाइपोल हम यहाँ पर रेडी कर लेते हैं। ठीक है,
या फिर चलिए यहीं पर रेडी कर लेते हैं, वहाँ थोड़ा जगह हमें मिलेगा। थोड़ा सा इसको और नीचे ले जाते हैं, ठीक है। देखो ये हमारा है, ये हमारा बी पॉइंट है, ये माइनस क्यू है, ठीक है, और माइनस क्यू है, और यहाँ पर हमारा है प्लस क्यू है, ये पॉइंट ए है। तो देखिए हमारा एक डाइपोल तो हमारा ये वाला बन गया, एक डाइपोल हमारा ये वाला बन गया, ठीक है। दूसरा डाइपोल देखो, दूसरा डाइपोल हमारा देखो डी से कहाँ जा रहा है, सी की तरफ, ठीक है। तो दूसरा डाइपोल हमारा कुछ इस तरीके से जा रहा है, ऐसे, ठीक है। ये माइनस क्यू है, ये हमारा डी है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, प्लस क्यू है, ठीक है। दो डाइपोल हमारे गए, ठीक है। देखो एक डाइपोल हमारा ये रहा, ठीक है, और एक डाइपोल हमारा ये रहा। अच्छा एक चीज़ ध्यान देना तुम लोग कि ये दोनों डाइपोल में, दोनों डाइपोल के बीच का एंगल भी दिया हुआ है। देखो ये जो आप देख रहे हो ना, ये दोनों डाइपोल के बीच का एंगल दिया है 120 डिग्री, कि ये इतना जो है 120 डिग्री का एंगल बना रहा है हमारा, ठीक है। चलो तो इस तरीके से हमने क्या किया कि हमने जो है इसे मतलब कि इसके अंदर के दोनों डाइपोल को हमने बाहर लिखा ताकि हमको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखिए, अब हमें कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल है ये, ठीक है। याद करो, आपको एक फॉर्मूला याद होगा, R इक्वल टू अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यार ये दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट निकालने का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे हम निकालना कि इसको रिजल्टेंट डाइपोल निकालना है, तो बस कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। डाइपोल, अब अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम जितनी भी वैल्यू पुट करते हैं सब मैग्नीट्यूड होता है। तो एक डाइपोल P है और दूसरा भी डाइपोल P, दोनों डाइपोल का मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि देखिए आप ध्यान से, चार्जेस दोनों डाइपोल में चार्जेस सेम है, तो मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा A है उसकी वैल्यू भी P होगी मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, और जो हमारा B है उसका भी डाइपोल मोमेंट कितना होगा, हमारा P ही रहेगा, ठीक है। तो जो हम रिजल्टेंट निकालेंगे, रिजल्टेंट को हम क्या करते हैं कि हम जो है डाइपोल का रिजल्टेंट PR ले लेते हैं, ठीक है। तो अंडर रूट लेके चलेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, इन दोनों जो वेक्टर हैं, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना दिया है, 120 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया है, 120 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना है आपको, सुनिए, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुट कर दीजिए, P इंटू P कॉस 120 डिग्री, ठीक है। तो जो आप रिजल्टेंट का वेक्टर लेके चलोगे तो आपका हो जाएगा कितना, P का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर, और कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है, -1/2 होती है, ठीक है, -1/2 होगी, ठीक है। अब आप क्या करो, 1/2 से 1/2 यहाँ पर कैंसिल कर दो, रिजल्टेंट डाइपोल अगर आपको निकालना हो, ठीक है, तो आपका हो जाएगा P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो रिजल्टेंट वेक्टर कितना आपका आ गया, अंडर रूट P स्क्वायर, ठीक है। या फिर हम इसको यहाँ पर लिखना चाहें ऊपर थोड़ा सा, तो रिजल्टेंट डाइपोल जो हो जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, P आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से जो है हमने जो है इसको सॉल्व कर लिया। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अभी मैं इसके बहुत सारे क्वेश्चन और लाने वाला हूँ, ठीक है। तो आज का जो ये एक्सियल का जो हमारा वो क्या कहते हैं डेरिवेशन था, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अगर किसी भी पार्ट में अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ जो है मुझे कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट डाल सकते हैं, और चाहें तो मुझे डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर मुझे अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं। कोई भी अगर डाउट हो तो आपको जो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।